मित्रों, नवदुर्गा बहुत ही ज्यादा पावन पर्व है। कहा जाता है जो भी नवदुर्गों में व्रत रहता है और माता रानी की अच्छे से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। मित्रों, नवदुर्गा में कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो आप सभी को करने चाहिए, चाहे वह व्रत का हो या दान देने का हो। वह कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है? मित्रों, आप सभी वीडियो में खो जाएं। उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र हार्दिक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। हे मेरी माता लक्ष्मी, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर पैसों से भर देना। बहुत समय पहले एक पवित्र नगर में धर्मदत्त नामक एक धर्मपरायण व्यापारी रहता था। वह भगवान में अटूट श्रद्धा रखता था, किंतु सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो गया कि आध्यात्मिक साधना से विमुख हो गया। एक दिन एक आशी ने उसे बताया कि यदि वह नवदुर्गा के 9 दिनों में विशेष कार्य करे तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। आशी के उपदेश के बाद धर्मदत्त ने नवरात्रि के 9 दिनों को पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक मनाने का संकल्प लिया। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अर्षि ने धर्मदत्त को बताया कि इस दिन शरीर और मन की शुद्धता का विशेष महत्व है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में गंगा जल का छिड़काव कर वातावरण को पवित्र करें। मां शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन व्रत रखने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। धर्मदत्त ने पहले दिन उपवास रखा और मां शैलपुत्री की आराधना की, जिससे उसे अत्यंत मानसिक शांति का अनुभव हुआ। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तपस्या और संयम की प्रतीक है। इस दिन विशेष ध्यान देने योग्य बातें: केवल फलाहार ग्रहण करें और सात्विक भोजन करें। किसी से कटु वचन न बोलें और अहिंसा का पालन करें। मंत्र जाप और ध्यान करें, जिससे मन में स्थिरता आए। तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जिससे वातावरण में शुद्धि आए। धर्मदत्त ने ध्यान और साधना की, जिससे उसके मन को शांति मिली। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना से जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन शत्रुता और द्वेष को त्याग कर प्रेम और सौहार्द को अपनाएं। युद्ध या संघर्ष की बजाय शांति की राह पर चलें। इस दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है। धर्मदत्त ने इस दिन गरीबों को भोजन कराया और अपने अंदर के भय को त्यागने का संकल्प लिया। चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना से स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य दें और घर में दीप जलाएं। किसी भूखे को भोजन कराएं और दान करें। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग और ध्यान करें। धर्मदत्त ने इस दिन मंदिर में दीप दान किया और खुद को सकारात्मक विचारों से भर लिया। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा से ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। इस दिन छात्रों को विद्या का दान दें, सत्संग में भाग लें और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। जरूरतमंद बच्चों की सहायता करें। धर्मदत्त ने निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तकें दान की, जिससे उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। घर में सुगंधित धूप जलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। मानसिक और भावनात्मक कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें। धर्मदत्त ने इस दिन अपने जीवन की नकारात्मकता को छोड़ने का निश्चय किया। सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना से भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, रात्रि जागरण करें और मंत्र जाप करें। किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या कंबल दान करें। धर्मदत्त ने इस दिन अपने जीवन के सभी अंधकार को दूर करने का संकल्प लिया। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा से मन निर्मल होता है। इस दिन कन्या पूजन करें और भोजन कराएं। गरीबों को वस्त्र और भोजन दान करें। जीवन में सरलता और सादगी अपनाने का प्रयास करें। धर्मदत्त ने इस दिन गरीबों को अन्न दान किया और समाज सेवा का संकल्प लिया। नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन जीवन में साधना और भक्ति को बढ़ाने का प्रण लें।
भगवान का स्मरण करें और शांति प्राप्त करें। धर्मदत्त ने इस दिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता दी और जीवन में नव चेतना का अनुभव किया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में धर्मदत्त ने जो कार्य किए, उन्होंने उसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम इन 9 दिनों में नियम पूर्वक आचरण करें तो हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है। यह रही नवदुर्गा के 9 दिनों में करने योग्य कार्यों पर विस्तृत कथा। यदि आप इसमें कोई और जानकारी या विशेष पहलू जोड़ना चाहें तो बताइए। सृष्टि के प्रारंभ में जब अधर्म, अत्याचार और असुरों का प्रकोप बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण ली। देवताओं की प्रार्थना पर त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया, जिससे एक परम दिव्य शक्ति प्रकट हुई, माता आदिशक्ति। यही शक्ति विभिन्न समयों पर नवदुर्गा के रूप में प्रकट हुई और संसार की रक्षा की। सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, तब वे अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री बनी। वे शैलपुत्री कहलाईं। वे नंदी नामक वृषभ पर सवार होती हैं और त्रिशूल व कमल धारण करती हैं। इन्हें देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया और इनकी आराधना की। अपने पति भगवान शिव को पाने के लिए शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल भगवान शंकर के ध्यान में लीन रहीं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती हैं। विवाह के बाद जब माता पार्वती कैलाश में रहने लगीं, तब वे चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुईं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। जब असुरों ने कैलाश पर आक्रमण किया, तब माता चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार किया। एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था। तब देवी कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से प्रकाश उत्पन्न किया। उन्हीं के तेज से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र प्रकाशित हुए। जब तारकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय ने उसका वध किया। माता पार्वती तब स्कंद माता के रूप में पूजी गईं। एक बार कात्यायन ऋषि ने माता की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया। जब महिषासुर ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवी कात्यायनी ने उसका वध कर तीनों लोकों को मुक्ति दिलाई। जब रक्त बीज नामक राक्षस ने ऐसा वरदान पा लिया कि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता, तब माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। उन्होंने रक्त बीज का संहार कर उसके रक्त को अपनी जिह्वा से चूस लिया, ताकि कोई और राक्षस न जन्म ले सके। कई वर्षों की तपस्या के कारण माता पार्वती का शरीर काला हो गया था। जब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, तब वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं और महागौरी कहलाईं। अंत में माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुईं, जिन्होंने सभी देवताओं और भक्तों को सिद्धियां प्रदान की। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त हुआ। नवदुर्गा के ये 9 रूप सृष्टि के संतुलन, धर्म की रक्षा और भक्तों की कृपा के प्रतीक हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब माता विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा करती हैं। इस प्रकार नवदुर्गा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब तक भक्ति, साहस और शक्ति हमारे साथ है, तब तक कोई भी बुराई हमें परास्त नहीं कर सकती। मित्रों, और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।